पेस्ट्रीज़ तो आपने बहुत सारी खाई होंगी और बहुत ही आसानी से ये मार्केट में अवेलेबल भी है। तो आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ उसका नाम है ब्रेड पेस्ट्री। बहुत ही ईजिली ये बन जाता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसको बनाने में। और जब भी आपका मन करे आप इसे अपने घर पे बना करके अपनी फैमिली मेम्बर्स और बच्चों को एक स्वीट सी सरप्राइज ट्रीट दे सकते हैं। यकीन मानिए इसे देखने और खाने के बाद किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे ब्रेड से बनाया है। तो चलिए हम अपनी ये ट्रीट बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता। स्वागत है आपका टेस्ट फ्रॉम किचन में। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, आप बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे दो तरह की पेस्ट्री बनाने वाली हूँ, एक वनीला फ्लेवर की और एक चॉकलेट फ्लेवर की। तो वनीला फ्लेवर के लिए मैंने वाइट ब्रेड लिया है और चॉकलेट फ्लेवर के लिए ब्राउन ब्रेड। अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड नहीं है तो आप चॉकलेट फ्लेवर भी वाइट ब्रेड से ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने जो ब्रेड हैं उनके एजेस को निकाल देंगे। तो इन सारे एजेस को हमें अच्छे से चाकू से काट के निकाल देना है। तो चलिए अब हम पहले इसके एजेस निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 स्लाइसेस दोनों ब्रेड की ली हैं। 4 मैंने वाइट ब्रेड लिया है और 4 ही स्लाइस मैंने लिया है ब्राउन ब्रेड का। आप अगर इससे ज़्यादा बड़ी या ऊंची पेस्ट्री बनाना चाहते हैं तो आप स्लाइसेस को बढ़ा भी सकते हैं और स्लाइसेस को 1-2 स्लाइस आप कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से इसके सारे किनारे काट दे रही हूँ। तो ये देखिए सारे किनारे मैंने यहाँ बराबर से निकाल दिए हैं और अब इसी तरीके से मैं ये ब्राउन ब्रेड के किनारे भी निकाल दूंगी। तो ये जो किनारे हैं इन्हें हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम तवे पे अच्छे से सेक करके, बिल्कुल कुरकुरा सेक करके इसे मिक्सी में पीस देंगे और उससे हमारा ब्रेड क्रम्ब बन जाएगा। तो वो ब्रेड क्रम्ब आप किसी भी तरीके के स्नैक्स में एज अ बाइंडिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे साइड कर देती हूँ और अपने ये ब्राउन ब्रेड के किनारे भी काट देती हूँ। तो चलिए अब इन्हें बराबर से हम काट लेंगे। तो ये देखिए ये ब्राउन ब्रेड के भी किनारे मैंने निकाल दिए हैं बिल्कुल एक बराबर से, और इसके किनारों का भी मैं ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी। तो चलिए अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो अब हमारे ये दोनों ब्रेड तैयार हो गए हैं। तो आगे की प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुगर सिरप बना लेंगे अपनी पेस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे मैंने आधा बाउल रूम टेम्परेचर पे पानी लिया है और 4 चम्मच मैंने चीनी ले लिया है। तो अब ये चीनी को पानी में हम घुलने तक अच्छे से मिला लेंगे और इसका एक शुगर सिरप बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है। ये 200 ग्राम व्हिपिंग क्रीम है। मेरी व्हिपिंग क्रीम स्वीटन है, यानी कि ये मीठी है पहले से ही। पर अगर आपके पास मीठी व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप थोड़ा सा चीनी पीस के रख लीजिए इसमें मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी ठंडियों का मौसम है तो इसलिए मैं ऐसे ही व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करने वाली हूँ। पर अगर आप गर्मियों में व्हिप कर रहे हैं तो आप इसके नीचे एक बड़ा बर्तन रखिए और जिसमें बहुत ही ठंडा पानी और साथ में उसमें थोड़ी सी आइस डाल के रखिए और ये व्हिपिंग क्रीम वाला बर्तन उसके अंदर डिप करके रखिए और फिर इस क्रीम को व्हिप कीजिए। नहीं तो गर्मियों में व्हिपिंग क्रीम बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाती है और वो अच्छे से व्हिप नहीं होगी। तो इसके नीचे एक आइस बाथ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ठंडी का टाइम है तो मैं इसे ऐसे ही व्हिप कर ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्लेंडर से मिक्स कर रही हूँ। पर अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे ऐसे विस्क और ये फॉक से भी मिक्स कर सकते हैं, पर इससे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैं आज इसे इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्लेंडर से ही मिक्स करूँगी। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे ब्लेंडर को लो स्पीड से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके हम इसे मीडियम स्पीड तक ले जाएंगे। तो हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो हाथ का मोशन है वो एक ही साइड होना चाहिए। एक बार इधर एक बार उधर करके हमें इसे कभी भी नहीं घुमाना है, नहीं तो हमारी क्रीम अच्छे से व्हिप नहीं होगी। तो ये देखिए एक ही दिशा में मैं इसे गोल गोल करते हुए घुमा रही हूँ। ये देखिए क्रीम में हमारे अच्छे से बबल आने लगा है। तो अब इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी कि इसमें 1 चम्मच डाल दूँगी वनीला एसेंस, क्योंकि मैं इसमें बना रही हूँ वनीला फ्लेवर की व्हिप क्रीम। तो मैंने वनीला एसेंस डाल दिया है। आप अगर किसी और फ्लेवर की बनाना चाहते हैं तो आप उस फ्लेवर का एसेंस इसमें डाल सकते हैं। तो अगर आपकी व्हिप क्रीम मीठी नहीं है तो इस समय आप इसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी भी ऐड कर दें। मीठा आप अपने हिसाब से रखें।
तो अब मैं इसे फिर से थोड़ा ब्लेंड कर लेती हूँ। ये देखिए क्रीम हमारी यहाँ पे अच्छी थिक हो गई है। ये देखिए बिल्कुल स्टफ पीक्स इस पे आने लगी हैं, तो यानी हमारी व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। तो अगर आपको बनाना है चॉकलेट व्हिपिंग क्रीम तो आप इसमें से आधी क्रीम निकाल दीजिए और उसमें 2 चम्मच कोको पाउडर मिला करके उसे व्हिप कर दीजिए अच्छे से, तो आपकी चॉकलेट व्हिपिंग क्रीम तैयार हो जाएगी। पर मैंने चॉकलेट व्हिपिंग क्रीम की पहले से एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि चॉकलेट व्हिपिंग क्रीम कैसे बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस व्हिपिंग क्रीम को एक पाइपिंग बैग में भर देंगे, जिससे हमें उसे पेस्ट्री में लगाने पे बहुत ही आसानी होगी। तो अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप इस तरह का एक दूध का पैकेट ले सकते हैं और इसे बहुत ही अच्छे से आप धो करके इसे सुखा लीजिए और उसके बाद हम इसमें अपनी व्हिपिंग क्रीम भर करके इसे एज अ पाइपिंग बैग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये दूध का पैकेट को अच्छे से धो के सुखा लिया है और लकीली यहाँ पे मेरे पास एक नोज़ल है। अगर आपके पास ऐसा नोज़ल नहीं है तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट इससे ही पाइपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नोज़ल ले लिया है और अब आपको बता देती हूँ कि इस तरह के बैग में नोज़ल कैसे लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसे काट दिया है और अब मैं इसके अंदर ये नोज़ल डाल दूँगी। बहुत ही छोटा सा हमें छेद बनाना है ताकि नोज़ल को हम दबा करके इसमें अच्छे से फिट कर सकें। अगर हमारा छेद इसका बहुत बड़ा होगा तो नोज़ल इससे बाहर निकल जाएगा और सारी क्रीम हमारी ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये नोज़ल फिट हो गया है। तो चलिए अब मैं इसके अंदर क्रीम भर के आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास ले लिया है और अब मैं इसके ऊपर ये पाइपिंग बैग रख दूँगी और अब हम इस पे अपनी व्हिपिंग क्रीम भरेंगे। तो ये बैग को मैं ग्लास के ऊपर अच्छे से ऐसे लपेट दे रही हूँ और बीच में ऐसा स्पेस कर दे रही हूँ ताकि इसके अंदर हम अपनी क्रीम अच्छे से फिल कर सकें। तो यहाँ पे मैंने 1 स्पून भर के क्रीम ले ली है और इसमें हम फिल कर देंगे। तो जितनी क्रीम आपके एक बार में बैग में फिट हो उतना आप डालिए। जब आपकी क्रीम ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा इसी तरीके से क्रीम को फिल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये क्रीम पूरी फिल कर दी है। तो अब मैं इसे ऊपर रबर बैंड से सिक्योर कर दूँगी, इससे हमारा जो क्रीम होगा वो बाहर की ओर निकलेगा नहीं। तो ये देखिए दूध के पैकेट से यहाँ पे पाइपिंग बैग बन के रेडी हो गया है और इसी तरह का एक पाइपिंग बैग मैंने और तैयार किया हुआ है। तो ये मैंने चॉकलेट फ्लेवर फ्रॉस्टिंग का पाइपिंग बैग बनाया है। इसमें मैंने कोई नोज़ल नहीं लगाया हुआ है। इस फ्रॉस्टिंग की वीडियो मैंने 2 दिन पहले अपने चैनल पे डाली थी, तो उसी फ्रॉस्टिंग का आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये पेस्ट्री बनाने के लिए। तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मैंने ये फ्रॉस्टिंग कैसे बनाई है। तो चलिए हम अपनी पेस्ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टर्न टेबल ले लिया है। तो अगर आपके पास ऐसा टर्न टेबल नहीं है तो आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड ले लिया है और अब मैं इसके एक स्लाइस के ऊपर अच्छे से शुगर सिरप डाल दूँगी। तो शुगर सिरप डालने से क्या होगा कि हमारा ब्रेड अच्छे से मीठा हो जाएगा और बहुत ही मॉइस्ट हो जाएगा। तो खूब अच्छे से इसके ऊपर आप शुगर सिरप डालिए। ये देखिए ऐसे। तो कम से कम 2-3 चम्मच मैंने इस पे अच्छे से शुगर सिरप डाल दिया है और अब हम इसके ऊपर ये वनीला फ्लेवर की फ्रॉस्टिंग लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे वनीला फ्लेवर का पेस्ट्री बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे वनीला फ्लेवर की फ्रॉस्टिंग लगा रही हूँ और अब हम इसे अच्छे से फैला देंगे इसके ऊपर। और अब मैं इसके ऊपर एक ब्रेड की स्लाइस और रख दूंगी और इसे भी मैं अच्छे से शुगर सिरप से सोक कर दूंगी। तो ये देखिए यही प्रोसेस हमें तब तक दोहराना है जब तक कि हमारी सारी ब्रेड की स्लाइसेस ख़त्म नहीं हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 स्लाइसेस का यूज़ किया है। आप चाहें तो 4 से कम यानी 3 स्लाइस का भी बना सकते हैं या फिर 5-6 स्लाइस का भी बना सकते हैं। तो ये मैंने फ्रॉस्टिंग लगा दी इसके ऊपर और अब मैं इसके ऊपर एक स्लाइस और रखूँगी और उसे भी शुगर सिरप से सोक कर लूँगी और फिर से हम इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग लगाएंगे और अब मैं इसे बराबर कर दूंगी। तो अब हम इसके ऊपर रखेंगे लास्ट ब्रेड और अब हम इसको थोड़ा सा शुगर सिरप से सोक कर लेंगे और इसके बाद हम इस पे लगा देंगे फ्रॉस्टिंग। तो इस बार हमें फ्रॉस्टिंग बहुत सारी लगानी है ताकि हमारा जो ब्रेड है वो चारों तरफ से फ्रॉस्टिंग से कोट हो जाए और कहीं से भी ब्रेड दिखाई ना दे। तो ये देखिए खूब सारी फ्रॉस्टिंग मैंने लगा दी है और अब हम इसे इवनली हर तरफ से स्प्रेड कर देंगे। सिर्फ टॉप पे ही नहीं, साइड्स पे भी हम इसे आराम से और अच्छे से लगा देंगे ताकि कहीं से भी ब्रेड दिखाई ना दे।
ये देखिए। तो ये देखिए खूब सारी फ्रॉस्टिंग लगा दी है और मैं इसे थोड़ा सा ऐसे चिकना कर ले रही हूँ ताकि देखने में थोड़ा मार्केट जैसा लुक आए। आप इस तरीके से, अगर आपके पास कोई भी स्पैचुला ये वो नहीं है तो आप चाकू से भी इसे इस तरीके से बराबर कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बराबर से यहाँ हो गया है। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा डिज़ाइनर वाला था तो मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर दे रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो चलेगा, आप सिंपल भी ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसमें थोड़ी सी डिज़ाइंस बन गई हैं। तो चलिए अब मैं ये थोड़ा टर्न टेबल साफ़ कर देती हूँ ताकि ये थोड़ा सुंदर लगे देखने में। तो अब मैं इसे बीच से काट करके इसे पेस्ट्री का लुक दे दूँगी। ये देखिए ये ब्रेड है और अंदर से हमने इसे सोक कर रखा है थोड़ा शुगर सिरप से, तो बहुत ही आसानी से कट जाता है। तो अब आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इसे गार्निश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पाइपिंग बैग से इसके ऊपर छोटे छोटे से फ्लावर्स बना रही हूँ। तो आपको जैसा पसंद हो आप उस तरीके से गार्निश करें। आप चाहें तो सिंपल इसके ऊपर खाली स्प्रिंकल्स ही डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से करने पे थोड़ा मार्केट जैसा लुक आता है, देखने में ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मैं इस तरीके से इस पर पाइपिंग कर दे रही हूँ और अब मैं इसके ऊपर चेरीज़ लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं ऐसे चेरीज़ लगा दे रही हूँ और मेरे पास ये थोड़ी सी शुगर बॉल्स हैं सिल्वर कलर की, तो उससे मैं इसे थोड़ा डिज़ाइन कर दे रही हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर इसकी गार्निशिंग लग रही है। बिल्कुल ये देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने मार्केट से ख़रीदा है। कोई भी कह नहीं सकता है कि ये ब्रेड का बना हुआ है। तो चलिए अब इसे बहुत आराम से ऐसे नीचे से उठा करके हम अपने प्लेट पे इसे रख देते हैं। तो हमारी वनीला फ्लेवर पेस्ट्री यहाँ पे तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम चॉकलेट फ्लेवर पेस्ट्री भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्राउन ब्रेड और सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि जो टर्न टेबल है उस पर हल्का सा क्रीम लगा दूँगी और उसके ऊपर अपनी ब्रेड की एक स्लाइस रख दूँगी, जिससे हमारा ब्रेड बिल्कुल भी हिले ना और एक जगह पे बना रहे, ताकि हम इसका प्रोसेस अच्छे से कर सकें। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर लगा दे रही हूँ शुगर सिरप। तो हमें बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस दोहराना है जैसा कि हमने वनीला फ्लेवर पेस्ट्री के लिए किया था, बस इसमें हमें वनीला फ्लेवर की जगह चॉकलेट क्रीम लगानी है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हम ये चॉकलेट फ्लेवर की क्रीम लगा दे रहे हैं और इसे मैं बराबर कर दूंगी। और अब हम इसके ऊपर अपना सेकंड ब्रेड रख देंगे। तो ऐसा करते करते ही मैं सारे लेयर्स तैयार कर लूँगी। तो चलिए अब हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए सारी लेयर्स मेरी तैयार हो गई हैं। तो लास्ट लेयर के ऊपर मैं बहुत सारा क्रीम लगा दे रही हूँ चॉकलेट फ्लेवर का, जिससे ये अच्छे से ढक जाए और बिल्कुल भी ब्रेड कहीं से दिखाई ना दे। और मैं इसे बराबर कर दूँगी, जैसे मैंने पहले किया था वनीला फ्लेवर वाले ब्रेड को, वैसे ही मैं इसे चारों तरफ से अच्छे से बराबर कर दूँगी, जिससे ये देखने में बहुत ही अच्छा लगे। तो ये देखिए यहाँ पे तैयार हो गया है ये। और ये डिज़ाइन वाले, उससे मैं हल्का सा इस पर डिज़ाइन बना दे रही हूँ। तो पेस्ट्री यहाँ पे बन गई है। तो अब मैं इसे बीच से काट करके पेस्ट्री का आकार दे रही हूँ। तो आप चाहें तो इसे ऐसा सीधा या फिर ट्रायंगल किसी भी शेप में काट सकते हैं। ये देखिए। तो चलिए अब अपने मनपसंद स्टाइल में आप इसे डेकोरेट कर लीजिए। मैं तो यहाँ पे पहले छोटी सी एक फ्रॉस्टिंग का फ्लावर बना रही हूँ और उसके ऊपर मैं लगा दूँगी चेरी। और थोड़े से सिल्वर बॉल्स से मैं इसे डेकोरेट कर दूंगी। तो थोड़ा सा मेरे पास चोको चिप पड़ा हुआ है, तो मैं वो भी इस पे लगा दे रही हूँ। इससे भी ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए चॉकलेट फ्लेवर की हमारी पेस्ट्री बनके यहाँ पे रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम इसे भी सर्व कर लेते हैं। तो हमारी दोनों पेस्ट्रीज़ बनके यहाँ रेडी हो गई हैं। एक वनीला फ्लेवर है और एक चॉकलेट फ्लेवर है। तो इसे देख के कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये ब्रेड से बना हुआ है या फिर हमने अपने घर पे बनाया है। तो बहुत ही इजी है इसे बनाना, बहुत ही सिंपल और कम इंग्रेडिएंट्स में ये बनके तैयार हो जाता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, बस इससे ज़्यादा इसमें कोई भी मेहनत का काम नहीं है।
तो अगर आपको मुझे ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, आप बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो ऐसे ही कुछ ईजी और टेस्टी रेसिपीज़ आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और बहुत सारी वीडियोस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।